डियर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मैं आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से कराने वाली हूँ, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रि यानी तीन, कोण मिति यानी मापना। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब तीन कोणों की माप को क्या समझेंगे? जिस कोण में तीन कोण हो, हम उस कोण को लेके चलेंगे। हम समकोण को लेके चल रहे हैं यहाँ। समकोण में तीन कोण है, ए बी सी। अब समकोण में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। ये लंब और ये आधार। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल ए के बारे में ही एंगल ए के बारे में देके तुम्हारे से लंब और कर्ण और आधार पूछेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये एंगल सी को देके पूछ सकता है। तो हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है, क्या कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और जिस कोण का मान पूछा जाए उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। क्या? 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और जिस कोण का मान पूछा जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा क्या होता है हमारा? आधार बटे लंब। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई इन्हें लर्न कैसे किया जाए। एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो गया होगा माइंड में कि इस तरह हम इन्हें लर्न कैसे करेंगे। तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक वैसे लगभग सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ इस ट्रिक के बारे में। शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे काका। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक? LAL लाल, के लाल बटे काका। तो पहले तो हम L बटे के को क्या मान लेते हैं? साइन थीटा। फिर सेकंड A बटे के को कोस थीटा और थर्ड L बटे ए को हम टेन थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, कोस थीटा यानी आधार बटे कर्ण और टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। इस ट्रिक से हम इसे जल्दी से लर्न कर सकते हैं। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा है, वो साइन थीटा का उल्टा होता है और कोस थीटा मतलब सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है और कोट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो हम इस ट्रिक को भी ऐसे ही उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका के ए बटे LAL यानी काका बटे लाल कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा ये कोसेक थीटा। फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। सेकंड वाला हमारा बन जाएगा सेक थीटा और थर्ड वाला हमारा बन जाएगा कोट थीटा। तो हमें इस हिसाब से लर्न करना है, ट्रिक के हिसाब से हमारे जल्दी लर्न हो जाएंगे। देखो मैं एक बार और रिपीट कराती हूँ, क्या कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होते क्या हैं? लाल बटे काका के हिसाब से हम इन्हें लर्न कर लेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमें पता है कि जो कोसेक सेक और कोट ये साइन कोस टेन के उल्टे होते हैं। तो हम ट्रिक को भी उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? काका बटे लाल यानी कोसेक थीटा के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब और हमारा सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब। अब हमें इस तरह से ट्रिक के हिसाब से लर्न करना है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ट्रिग्नोमेट्री में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। देखो कैसे होता है। ये एक समकोण त्रिभुज लिया हमने, एक समकोण त्रिभुज लिया हमने जिसका एंगल B 90 डिग्री का होता है। एंगल B क्या होता है? 90 डिग्री का। ये मान लिया A, ये B और ये C। तो ये हमारा कर्ण होता है, हमें पता है, और ये हमारा आधार और ये हमारा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कह रही है कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के होता है। यानी जो ये कर्ण है ना, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इस वाली भुजा के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है।
इसे हम अच्छे से लर्न करेंगे और इसे हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, तब जाके हमारा ये लर्न होगा। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। यहाँ तक कोई डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।